नमस्कार साथियों, मैं नीतीश पंडित आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल शो सक्सेस क्लासेज में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है इस चैनल पे दोस्तों बिहार एनएमएस के लिए फाउंडेशन बैच दोस्तों मैथ और रीजनिंग का चलाया जा रहा है ना। जैसा कि आप लोग देख भी रहे होंगे। तो देखो पिछली क्लास में दोस्तों लगभग 4 क्लासेज हो चुकी थी एलसीएम एचसीएफ चैप्टर की, है ना। तो आज दोस्तों उसकी 5वीं क्लास है। तो पूर्ण मनोयोग से दोस्तों समझे होंगे और आज की क्लास में भी दोस्तों बिल्कुल धैर्य बना के रखेंगे। हर सवाल दोस्तों आपको समझ में आने वाला है ना। आज जो है दोस्तों वो जो टाइप रहने वाला है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसके लिए दोस्तों बिल्कुल आप लोग बिल्कुल धैर्य बना के रखेंगे, एक एक करके समझते चलेंगे सवाल को, ठीक है। तो शायद दोस्तों मैंने कल की क्लास में दोस्तों 99 क्वेश्चंस करा दिया था और 100वां क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको यस डब्ल्यू दिया था, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि 100वां प्रश्न आपसे बना होगा या फिर नहीं भी बना होगा, क्योंकि थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल था, है ना। उस तरह का वो आखिरी सवाल था उस टाइप का। अब हम लोग दोस्तों अलग टाइप पे जाएंगे, है ना, सवाल के। तो बिल्कुल दोस्तों आप लोग चलते हैं 100 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। अब देखिए 100 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक मतलब एचसीएफ उसके लघुत्तम समावर्तक का 20वां हिस्सा है यदि एक संख्या 96 है और लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का जो अंतर है 456 है, तो पूछा दूसरी संख्या क्या है। अच्छा एक बात देखिए, पहला लाइन पढ़िए। कह रहा कि जो एचसीएफ है मसफ है महत्तम समावर्तक है, मतलब एचसीएफ जो है एलसीएम का कैमा भाग है, तो 1/20वां भाग है, तो 1/20वां भाग। तो यहाँ से दोस्तों एचसीएफ बटे अगर एलसीएम नीचे ले लेते हैं तो एलसीएम आ जाएगा, यहाँ से रेशियो आ जाएगा 1:20 आ जाएगा। मतलब एचसीएफ अगर 1 रहा होगा दोस्तों तो एचसीएफ कितना रहा होगा, तो आप कहेंगे 20 रहा होगा। मैं मान लेता हूँ दोस्तों, क्या मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, माना कि दोस्तों एचसीएफ बराबर एक्स, माना कि एचसीएफ बराबर एक्स, ठीक, एक्स या फिर दोस्तों एच भी मान सकते हैं। तो लो एचसीएफ को दोस्तों एच फॉर एचसीएफ, तो मैं एच ही मान लेता हूँ, ठीक है। तो मान लिया दोस्तों कि एचसीएफ बराबर एच है, ठीक है। तो अगर देखो कह रहा अगर एचसीएफ एच है तो देखो एचसीएफ बराबर 1 है, तो 1 इंटू एच करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा। और ये दोस्तों एलसीएम जो उसका 20 गुना है ना। तो अगर एचसीएफ एच है तो एलसीएम उसका 20 गुना है, मतलब 20 एच हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से तो ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा एक बात लास्ट वाला लाइन देखिए, कह रहा है कि लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का जो अंतर है 456 है। इसका मतलब क्या है कि एलसीएम क्या दोस्तों, एलसीएम माइनस जब एचसीएफ करते हैं दोस्तों तो आंसर कितना आता है, तो 456 आता है, ठीक है। तो 456 लिख दिए। बताओ एलसीएम कितना है, तो आपने एलसीएम जो है 20 एच है। बताओ एचसीएफ कितना है, तो आप कहेंगे एच है, ठीक है। तो इन दोनों का अंतर कितना है, 456 है। तो यहाँ से दोस्तों आ जाएगा 19 एच आ जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा 456, ठीक है। तो एच बराबर कितना आ जाएगा, तो 45/6/19 आ जाएगा। 19 19 दूना 38 होगा और 19 मतलब 24 आ जाएगा एच बराबर। तो बताओ एच किसको माने थे, तो आप कहेंगे एचसीएफ को एच माने थे, तो एचसीएफ बराबर कितना आ गया, तो आप कहेंगे 24। बताओ एलसीएम कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे एलसीएम जो इसका 20 गुना था, 20 एच था, है ना। एलसीएम बराबर 20 एच, मतलब एच का मान आ गया है 24, तो 20 एच हो जाएगा। तो 24 दूना 48 और 0 लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब पूछा कि दूसरी संख्या याद कीजिए, तो क्या आप बना पाएंगे, तो आपने बिल्कुल, क्योंकि आप जानते हैं कि पहली संख्या मतलब दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है उसके एलसीएम तथा दोस्तों एचसीएफ की क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो आप बताओ पहली संख्या कितनी है, तो भाई एक संख्या दे रखी है, पहली संख्या दोस्तों 96 है। मुझे दूसरी संख्या मुझे पता नहीं, ये मुझे पता करना है। बताओ एलसीएम कितना है, तो आपके एलसीएम जो है 480, कितना है 480 है गुना एचसीएफ कितना है, तो आप कहेंगे 24 है, तो 24 लिख दिया। यहाँ से बता दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 480 इंटू दोस्तों कितना हो जाएगा 24 और नीचे कितना हो जाएगा दोस्तों 96 हो जाएगा। 24 का 24 39 24 दिया 96 हो जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 55 3 से 18 दोस्तों 160 आ जाएगा। एक मिनट, गलती कहाँ हुआ है, कहीं पे गलती हुआ शायद, एक मिनट, काटने में कहाँ गलती हुआ, फिर से मैं काटता हूँ, ठीक है। देखो 480 इंटू 224 बटे कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 96 नहीं थे, 4 4 16
24 चक 96 तो 4 आएगा, ठीक है। और फिर देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 0। तो दोस्तों दूसरी संख्या बराबर कितना आ गया, तो आप कहेंगे दूसरी संख्या बराबर 120 आ गया। बताओ किस ऑप्शन में ऑप्शन 120 है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत अच्छा सवाल था दोस्तों, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों आए दिन सवाल, देखो इसके लिए मैं दोस्तों फुल पत्ती जरूर लगाऊंगा, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल था, लो मैं लगा दिया हूँ, ठीक है। ये जो सवाल है दोस्तों बिल्कुल बहुत बहुत मस्त सवाल है भाई, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चंस को दोस्तों बिल्कुल ध्यान से एक दो बार इसका आप क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, तो आपको दोस्तों बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ है नहीं, आप पहली क्लास जब किए होंगे तो पिछले वाली क्लास उसमें मैं आपको धीरे धीरे बिल्कुल समझा रखा। देखो इसमें कुछ भी नहीं है, केवल टेढ़ा कर दिया कि एचसीएफ जो है एलसीएम का दोस्तों कितना गुना है, तो आपने एलसीएम जो है एचसीएफ का कितना गुना है, तो आप कहेंगे 1/20 गुना, यही ना 1/20वां भाग है, मतलब जो एचसीएफ है एलसीएम का 20वां भाग है। नेक्स्ट है देखो अगला टाइप दोस्तों, ये टाइप नंबर 10 है ना, 9 टाइप दोस्तों आपको करवा दिया हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे कहा फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर्स, इस तरीके का दोस्तों क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है। कहेगा वह छोटी से छोटी संख्या, देखो जब भी आपको क्वेश्चंस में कहे दोस्तों वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या है ना, छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जब भी कहे क्वेश्चंस में दोस्तों, तो आपको एलसीएम की ओर जाना है। अगर बड़ी से बड़ी संख्या बोले, क्या बोले, बड़ी से बड़ी संख्या है ना, तब आपको दोस्तों एचसीएफ की तरफ जाना है। एचसीएफ एलसीएम का मतलब ये होता है दोस्तों लोवेस्ट, LOWEST, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। एचसीएफ का होता है फुल फॉर्म दोस्तों हाईएस्ट, HEIGST, हाईएस्ट कॉमन COMMON, कॉमन एक होता है दोस्तों फैक्टर, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे, छोटी से छोटी संख्या आपके क्वेश्चंस में पूछे तो एलसीएम की तरफ जाएंगे, अगर बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो एचसीएफ की तरफ जाएंगे, ठीक है। बाकी सब आसान ही रहेगा। देखो नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन 101वां नंबर, कह रहा हुआ छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 36 से डिवाइड हो, 45 से भी हो और 63 से भी हो, 60 से भी पूरी तरीके से विभाजित हो। तो बस लाइन पकड़ना है दोस्तों, कह रहा छोटी से छोटी संख्या, तो जब भी आपको क्वेश्चन पे छोटी से छोटी संख्या कहे तब आपको दोस्तों किधर जाना है, तो आप मुझे एलसीएम की तरफ जाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट तो छोटी से छोटी संख्या करना है तो आप इसका एलसीएम निकालेंगे। आप एलसीएम निकाल लो डायरेक्ट भाग विधि से, या फिर दोस्तों मैंने आपको कौन सी विधि बता रखा है, तो आपने जो है डिविलिटी रूल से करना भी बताया था एलसीएम को, ठीक है। तो बिना एलसीएम निकाले भी निकाल सकते हैं। तो देखो इसका गुणनखंड कर लेते हैं, तो ये 9 सती 63 होता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल। ये देखो 6 दहें के 7 होता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल। तो देखो कौन सी संख्या जो 9 से कट रही है, तो देखो ये 9 से 6 5 11 1 12, ये देखो 9 से कटने वाली नहीं है, ये भी 9 से कटने वाली नहीं है। 6 3 9 1 10, ये भी दोस्तों 9 से कटने नहीं वाली है। 6 2 8 1 9, केवल एक ही संख्या है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो 9 से कटती है। इसका मतलब जो दी गई संख्या होती है उस संख्या से एलसीएम विभाजित होता है, तथा उस संख्या जो दिया गया है उसके गुणनखंड से भी दोस्तों एलसीएम क्या होता है, विभाजित होता है। तब दोस्तों मैंने क्या किया, इसका गुणनखंड किया 63 का, था 9 सती 63 हो गया गुणनखंड। इसका मतलब जो भी एलसीएम होगा दोस्तों वो 9 से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा। तो 3 ऑप्शन ऐसे मुझे दिख गए दोस्तों जो 9 से कट ही नहीं रहा है, तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर है, तो टिक करेंगे, या फिर भाग विधि से भी दोस्तों आप एलसीएम बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा हुआ छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 से भी कटे, 24 से कटे, 60 से कटे दोस्तों और 150 से भी कटे पूरे तरीके से, है ना। तो वो आखिर वो संख्या कौन सा है। तो जब भी छोटी से छोटी संख्या की बात करें, जब भी छोटी से छोटी संख्या की बात करें तो आपको किस ओर जाना है, तो आपको जो एलसीएम की तरफ जाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा हुआ, छोटी से छोटी संख्या जो इतना इतना से कटे, तो इसका गुणनखंड से भी दोस्तों दी गई संख्या विभाजित होगी, तो आपके बिल्कुल इसको दोस्तों 8 या 24 लिख सकते हैं, तो आपके बिल्कुल इसको दोस्तों 9 दूना 18 लिख सकते हैं, तो आपके बिल्कुल। तो मतलब जो भी संख्या है दोस्तों 9 से कटना चाहिए, 8 से कटना चाहिए, है ना। तो देखो 9 से ही कट रहा है, तो आपके बिल्कुल ये भी 9 से कट रहा है, ये भी 9 से कट रहा है, ये भी 9 से कट रहा है, तो कोई भी ऑप्शन दोस्तों कटा नहीं, ठीक है। अच्छा अगर 8 से मैं चेक करना चाहूँ 8 से कौन कौन सी संख्या कटती है, तो 8 का डिविलिटी रूल क्या कहता है, यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अक्षर अगर 8 से कटता है दोस्तों तो इसका मतलब वो पूरी संख्या कटेगी 8 से। तो ये 800 से भागा दोस्तों, 8 से भागा 900, क्या ये कटने वाली है, 8 एकम 8, शेषफल बचा 1,
8 1 जा 8, तो शेषफल बचा दोस्तों 2 और 0, फिर कट नहीं रहा है, इसका मतलब दोस्तों ये जो है गलत हो जाएगा आंसर। ये जो संख्या 8 से नहीं कट रही, इसका मतलब ये एलसीएम नहीं हो सकता है। अच्छा, 800 में दोस्तों 8 से डिवाइड करूंगा तो ये बिल्कुल कट सकता है 8 से। इसको अगर मैं 500 को दोस्तों 500 को अगर 8 से मैं डिवाइड करूं तो क्या कटता है, तो आपने 8 5 अच्छा 48 है ना, 48 शेषफल बचा 2 और 0, ये भी दोस्तों 8 से नहीं कट रहा है। ये है दोस्तों 600, क्या 600 8 से कटता है, तो 8 8 64 ज़्यादा हो जाएगा, 8 7 56 और शेषफल का बचा 4, 8 5 दोस्तों 40। अब तो दोस्तों हम अटक गए, क्योंकि ये भी 8 से कट रहा है, ये भी 8 से कट रहा है। अब तो कोई ऐसा चीज दिख नहीं रहा है कि जिसे काटे हम। अच्छा, 10 से तो ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, दोनों कट रहा है। तो डायरेक्ट संख्या को डिवाइड करें आप, तो आपको पता चलेगा कौन सी संख्या सही होगी। मतलब अगर 1800 एलसीएम होगा तो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा, तो आपके बिल्कुल होना चाहिए था। ठीक है, अगर मैं 150 से डिवाइड करूं तो देखो मीडी से मीडी चल गया, 5 दूना 10, 5 मतलब कट रहा है ना, 5 दूना 10, 2 से काटूंगा तो 9 मतलब 9 दूना 18 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है दोस्तों इससे भी कट रहा है। ठीक है, अगर मैं 600 को 3600 को लूँ, 3600 को है ना, अगर मैं दोस्तों 3600 को लूँ तो क्या आंसर आएगा, 3600 को 3600 के लिए दोस्तों, तो क्या ये 150 से कट रहा है, तो आपके बिल्कुल ये कट रहा है। तो ये मिंडी से मिंडी का चल गया, 5 दूना 10। अब तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दोस्तों ये जो कट रहा है ना, अब देखो 1800 होगा या 3600 आंसर होगा। अब तो यहाँ पे हम लोग फंस गए, क्योंकि इससे भी पूरी संख्या कट रही है। तो आप छोटा वाला ढूंढेंगे, किसको, आप छोटा वाले के लेंगे, क्योंकि देखो 1800 का दोस्तों गुना 3600 है ना, तो दोस्तों छोटा वाला ही आपको चुनना पड़ेगा, 1800 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि ये भी दोस्तों दी गई संख्या से कट रहा है, 3600 से भी ये सब सारी संख्याएं कट रही है, और इससे भी दोस्तों पूरी संख्याएं ये क्या हो रही है, कट रही है। तो इसका मतलब है दोस्तों कि ये भी एलसीएम हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो दोस्तों एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वह छोटी से छोटी संख्या। तो छोटी से छोटी संख्या कौन है, तो आपने 1800 है जो 18 से भी कट रही है, 24 से भी कट रही है, 60 से भी कट रही है और 150 से भी कट रही है। तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन हो जाएगी, 1800। अगर बड़ी पूछता तो 3600 हो जाता, छोटी पूछा है तो इसलिए दोस्तों 1800, क्योंकि हमें बिल्कुल लोवेस्ट वाला लेना होता है। ठीक है, या फिर नहीं समझ में आता इस तरीके से तो आप डायरेक्ट एलसीएम भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एक आ रहा हुआ, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 12 से भी कटे, 15 से भी कटे, 90 से भी कटे, 108 से भी कटे, 135 से भी कटे और 150 से भी कटे। तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन है। जब भी छोटी से छोटी संख्या आपको बोले तो आपको किस ओर जाना है, एलसीएम की तरफ जाना है। ठीक है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है इसका। अब बताओ, अगर मैं इसका गुणनखंड करूँ तो देखो ये संख्या किससे कट रही, तो आपके 9 एकम 9, 9 पच्चे 45, मतलब 9 से भी कट रहा है और 5 से भी कट रहा है ये। अच्छा, ये भी 9 से कट रहा है, ये भी 9 से कट रहा है, ये देखो 4 तिया 12 है, तो इसको लिख सकता हूँ ना। अच्छा, कौन कौन संख्या दोस्तों 9 से कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये देखो 4 से 9 से नहीं कट रहा है, ये 9 से नहीं कट रहा है, मतलब ये दोनों तो आंसर होने वाला नहीं है। अच्छा, 4 से भी ये भी संख्या कट रही है और 4 से ये भी संख्या कट रही है, तो आपके यहाँ बिल्कुल 5 से दोनों संख्या कट रही है। अच्छा, एक बात बताओ, जो दी गई संख्या है और जो ये संख्या दी गई है उस एलसीएम से क्या होना चाहिए, पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो ये 1800 है, क्या 1800 135 से कट रहा है, तो काट को देखेगा तो 5 दूना 10 और 5 सते 35, 5 से काटूंगा तो दोस्तों 5 तिया 15 और 5 छक 30 और 0 का 0। अगर 3 से काटूं 3 नमा 27, 3 से काटूं 3 एकम 3 और 3 दूना 6 और 0, 3 तिया 9 और 3 छक 12, मिंडी का मिंडी। अब आ गया दोस्तों 40/3, क्या 40/3 कटेगा, तो आपके नहीं, ये नहीं कट रहा है, मतलब जो दी गई संख्या है ये एलसीएम से नहीं कट रहा है, इससे 1800 से नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब दोस्तों एलसीएम नहीं हो सकता। तो केवल एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस तरह का सवाल आप लोग कर लेंगे। नेक्स्ट एक आ रहा है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे दो गुना करने पर, किसका हम दो गुना करें दोस्तों कि वो 12 से कट जाए, 18 से भी कट जाए, 24 से 21 से भी कट जाए और 30 से भी कट जाए। तो कौन सी संख्या का दो गुना करें कि 12 से भी कट जाए, 18 से भी, 21 से भी और 30 से भी कट जाए। तो दो मेथड है, आप जिस तरह से करना चाहें। अच्छा, इसका पहले आप एलसीएम निकालो, तो 12, 18, 21 और दोस्तों 30 का एलसीएम निकालो।
अगर इसका एलसीएम निकालते हैं तो वो पता चलेगा कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन है जिससे ये कटेगी, इन सभी सारी संख्याएं कटेगी। तो आपने एलसीएम निकाल लीजिए, तो 2 से काटूंगा 6, 2 से काटूंगा 9, 2 सती 14, 1 मिनट, 1 मिनट तो कटने वाला है नहीं ना, अरे यार, 21 का 21, 2 से काटूंगा दोस्तों तो 15, ठीक है। फिर अगर मैं 3 से काटूँ तो 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21 और 3 पचे दोस्तों 15। अब बताइए क्या कटने वाला है, तो आपने ये बिल्कुल जो है कटने वाला नहीं। जब कटने वाला दोस्तों ये नहीं है तो इसको आप ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालो तो 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। फिर 7 इंटू 5 बराबर कितना होगा, 2 दूना 4, 4 नमा 36, 36 और 35, 36 35 कितना होगा, 36 गुना 35, 6 पर 36, बाकी का 3, 5 या 15, 3 18, छोटी 12, छोटी 18, बाकी 3 3 9 1 10, 108 आ गया, 0 8 8 16 और 2 और 1200 260 आ गया। मतलब 12, 18, 21 और 30 जो है इस सभी संख्याओं को काटने वाली सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन है, तो ये है दोस्तों 1260। अब कह रहा किसका दोगुना करने पर जो इतना से कटेगा, तो आप दोगुना कहा है ना, पूछा है, तो आप इसका 2 से दोस्तों डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 630 आ जाएगा। कौन आ जाएगा दोस्तों, 630। मतलब 630 का दोस्तों अगर दोगुना करेंगे तो संख्या कितनी आएगी, तो 1260 आ जाएगा। और इस 1260 से दोस्तों 12 भी कटेगा, 18 से भी कटेगा, 21 से भी कटेगा और दोस्तों 30 से भी कटेगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। कह रहा था किसका दोगुना करेंगे, तो किसका दोगुना करेंगे दोस्तों कि 1260 आ जाएगा, तो आप कहेंगे 630 का अगर हम दोगुना कर देते हैं तो 1260 आ जाता है, या फिर 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा सवाल था। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो तथा 16, 20 और 24 से दोस्तों पूर्णतः विभाजित हो रहा है, ठीक है। तो आपको परफेक्ट नंबर से परफेक्ट स्क्वायर नंबर दोस्तों ढूंढना है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढना है जो 16 से भी कटे, 20 से भी कटे और 24 से भी कटे। तो वो बताओ छोटी से छोटी जो है पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी। जब भी इस तरह का सवाल आए दोस्तों तो आप भाग विधि से क्या कर लेंगे, इसका एलसीएम निकाल लोगे, ठीक है। तो अगर मैं इसका एलसीएम निकालता हूँ 16 का, 20 का और दोस्तों 24 का, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 2 से काटूंगा तो 2 8 16, 2 से 10 और 2 से काटूंगा दोस्तों तो 12। फिर अगर मैं 2 से काटूँ तो 2 से काटूंगा तो 4, 2 से काटूंगा तो 5, 2 से काटूंगा तो 6, ठीक है। 2 से काटूंगा 2 दूना 4 और 5 का 5 और 2 तिया कितना हो गया, तो आप कहेंगे 6 आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आपको दोस्तों परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैसे निकालते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या कौन होती है, जब दो दो का पेयर बनेगा तभी तो पूर्ण वर्ग संख्या बन पाएगा। तो आपने बिल्कुल, तो यहाँ से बताओ किसका किसका, देखो कितना पहले वो लिख दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 4 को 2 है, फिर दोस्तों 5 है और एक कितना है दोस्तों, तो आपके 3 है। अब बताओ किसका किसका पेयर बन रहा है, तो आपने 2 का पेयर बन गया, ये भी 2 का पेयर बन गया। अब देखो 5 का पेयर नहीं बन रहा, तो 1 5 अगर हम मैं लिख दूं तो पेयर बन जाएगा, अगर 1 3 और लिख दूं दोस्तों तो क्या बन जाएगा, पेयर बन जाएगा। अब दोस्तों जिसका जिसका मतलब पेयर नहीं बनता है उस संख्या को ला देंगे और उस संख्या से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे दोस्तों, तो ये पेयर बन जाएगा। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, है ना, 16 आ गया, और 5 दिया 15 और दोस्तों फिर 5 दिया यहाँ से भी 15 आ रहा है। तो आप गुना कर देंगे, 15 गुने 15 होता है दोस्तों 225, कितना होता है 225, और गुना दोस्तों 16 कर देंगे तो 6 पचे 30, बाकी का रहा 3, 14 12 3 15 का बाकी 1, 14 12 1 13, 1350, यहाँ दोस्तों 225 आ गया। यहाँ से दोस्तों 0 5 5 10, 3 2 5 1 6 और 2 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आपके 3। इसका राइट आंसर दोस्तों 3600 हो जाएगा। बताओ वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन है, तो दोस्तों है 3600, जो दोस्तों 16 से भी कटती है, 20 से भी कटती है और 24 से कटती है, और ये संख्या दोस्तों परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है। किसका स्क्वायर है, तो आप ये 60 का स्क्वायर है ना, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। तो जब भी इस तरह का सवाल आए दोस्तों कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो पूर्ण वर्ग हो, तो जब भी इस तरह का सवाल आए तो आप क्या करेंगे, सबका पहले पेयर बनाएंगे, जिसका जिसका पेयर नहीं बनेगा दोस्तों उस संख्या को अपने मन से लिख देंगे और उन सभी संख्याओं का क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, ठीक है। देखो उसी तरह का सवाल है जो पूर्ण वर्ग हो, है ना, वो 30 से भी कटे, 40 से भी कटे, 50 से भी कटे दोस्तों और 80 से भी कटे, तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन है ना। तो जब भी सवाल रहे तो आपको क्या करना है दोस्तों, तो आपको जो है एलसीएम की तरफ जाना है छोटी से छोटी संख्या में, ठीक है।
चलिए 2 से डिवाइड करूंगा दोस्तों तो 2 से काटूंगा तो 15 आ जाएगा, 2 से काटूंगा तो 20, 2 से काटूंगा दोस्तों तो 25, 2 से काटूंगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा, तो आपके 40। ठीक है, अगर 2 से काटूं दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 2 से काटूंगा 10, ये 25 का 25, 2 से काटूंगा दोस्तों तो आ जाएगा 20। ठीक है, अगर मैं दोस्तों 5 से काटूं तो 5 तिया 15, 5 दूना 10, 5 25, 5 चक 20। एक बार और मैं 2 से काट सकता हूं तो आपके बिल्कुल 3 का 3 हो जाएगा, 1 का 1, ये 5 का 5 और 2 का 2। ठीक है, अब इसका दोस्तों एक पास लिखिए गुणनखंड को, तो 2 इंटू 2 इंटू दोस्तों 5 है ना, फिर दोस्तों 2 है, फिर दोस्तों फिर 3 है, फिर दोस्तों 5 है, फिर इंटू दोस्तों 2 है। अब पेयर बनाइए, किसका किसका पेयर बन रहा है, देखो ये 2 का पेयर बन गया, ये और ये 2 का दोस्तों पेयर बन गया। ठीक है, तो आपने बिल्कुल ये देखो 5 है दोस्तों और एक ये 5 है, इसका भी पेयर बन गया। मतलब किसका पेयर नहीं बना, तो आपके 3 का पेयर नहीं बना। अब दोस्तों 3 का पेयर नहीं बना तो आप क्या करेंगे, एक 3 को दोस्तों और लिख देंगे, अब बाकी सबको दोस्तों गुना कर देंगे, तो वही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ इसका आंसर कितना होगा, तो आपका 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 दूना 18, 24 तिया 72, और यहाँ पे लिख देता हूँ ना 72, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 1 मिनट गलत हो गया ना, यहाँ 5 है, 2 दूना 4, 4 5 20, 20 दूना 4, 1 मिनट दो क्या सिलेक्ट है, देखो 2 दूना 4, 4 5 20, 20 दूना 40, 40 तिया 4 तिया 12, 120, 120, 12 25 60, 600, 6 6 दूना 1200, 12 बात है 3600 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो टोटल दोस्तों 3600 इसका भी आंसर हो जाएगा। तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन है जो पूर्ण वर्ग है, तो वो है 36 है, 3600 है दोस्तों, जो 30 से भी कटता है, 40 से भी कटता है, 50 से भी कटता है और दोस्तों 80 से भी कटता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप इस तरह का सवाल जब भी आपको आए तो आप बिल्कुल कर लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल क्या है, कह रहा है वह न्यूनतम पूर्ण घन संख्या पूछा है ना, वह न्यूनतम पूर्ण घन संख्या कौन सी है जो 32 से भी कटती है, 54 से भी कटती है और 250 से भी कटती है। ठीक है, तो आप ये बिल्कुल, अब मैं इसको दोस्तों क्या करता हूँ, इसका फटाफट से एलसीएम निकाल लो, तो 32 देखो ये घन संख्या है, तो घन संख्या में दोस्तों घन मतलब क्यूब की बात होता है, मतलब यहाँ पे दोस्तों जब हम इसका क्यूब रूट निकालते थे तो 3 3 का पेयर बनाना पड़ता था, तो आप ये बिल्कुल 3 3 का पेयर बनाना पड़ेगा यहाँ पे भी। ठीक है, जिसका पेयर नहीं लगेगा 3 3 का उस संख्या को दोस्तों मन से लिख देंगे। ठीक है, 32 है दोस्तों, आपके ये 54 और दोस्तों कितना हो जाएगा 250। ठीक है, 2 से काटूंगा तो 16 आएगा, 2 से काटूंगा तो 27 आ जाएगा, 2 से काटूंगा दोस्तों तो 125 आ जाएगा। अब क्या बताओ ये किसी से कटने वाला है, तो आप ये नहीं, सबको दोस्तों प्राइम फैक्टर में तोड़ दो। ठीक है, तो 2 तो प्राइम फैक्टर में है ही है, इस 216 को क्या लिख सकता हूँ, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 लिख सकते हैं, तो आपका बिल्कुल 27 को क्या लिख सकते हैं, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27। अब 25 को क्या लिख सकते हैं, तो 5 गुना 5 गुना 5 ही लिख सकते हैं, तो आपने बिल्कुल प्राइम फैक्टर में तोड़ दिए। अब दोस्तों घन संख्या पूछा है, जब जब पूछे वह न्यूनतम पूर्ण घन संख्या बताए जो इतना इतना से कटे, तो घन संख्या में दोस्तों आपको 3 3 का पेयर बनाना पड़ेगा, 3 3 का, देखो यहाँ से यहाँ तक 3 का पेयर बन रहा है, यहाँ से भी यहाँ तक 3 का पेयर बन रहा है, मतलब किसका पेयर नहीं बन रहा, तो आपने 2 का पेयर नहीं बन रहा, 1 2 की और कमी है, तो 1 2 से और गुना कर देंगे दोस्तों, तो ये संख्या क्या जाएगा हो जाएगा, पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। ठीक है, तो आप उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। देखो क्या आंसर आएगा इसका, तो आप गुना करेंगे ये 8 हो जाएगा और गुना दोस्तों 8, फिर यहाँ से दोस्तों 27 आएगा ना 27, और गुना दोस्तों 125। अब बता जो भी आंसर होगा, देखो अगर 5 गुना 8 करेंगे तो 8 5 40, मतलब यूनिट डिजिट दोस्तों आपको मैं यूनिट डिजिट चैप्टर पढ़ा रखा है, तो यहाँ से दोस्तों इसका जो यूनिट डिजिट आने वाला है 0 आने वाला है। बताओ एक ये भी ऑप्शन में दोस्तों लास्ट में 0 नहीं, इसके लास्ट में भी दोस्तों 0 नहीं, इसके लास्ट में भी 0 नहीं, केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, जिसका यूनिट डिजिट दोस्तों 1 है। तो पूरा सोल्व करने का जरूरत भी नहीं है, ऑप्शन 1 टिक करेंगे दोस्तों और क्या करेंगे आगे बढ़ते चलेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 216,000 रहेगा, है ना, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट तरीका भी लगाना है, ऐसा नहीं कि पता चला बुद्धू की तरह गुना करते बैठ रहे हो, तो पूरा गुना करने का जरूरत नहीं है। अरे इतना भी आप देख सकते हो कि 5 8 40 होगा, तो लास्ट में यूनिट डिजिट 0 आएगा, और 0 से फिर अगर मैं 7 से भी करूंगा तो यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही आने वाला है, तो क्यों पूरा मेहनत करने का है ना। चलो नेक्स्ट सवाल क्या है, कह रहा है वह न्यूनतम पूर्ण घन संख्या ज्ञात करे जो 72 से भी कटे, 108 से भी कटे दोस्तों और 300 से भी कटे। ठीक है, तो बता हुआ छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, तो ये घन वाला है, सेम सवाल है,
तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसका दोस्तों प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो दोस्तों मैं लिखता हूँ 7200 है ना, 7200 है, 108 है दोस्तों, फिर दोस्तों 300 है। इसको 3 से डिवाइड करोगे, 3 दूना 6 और 3 छक 12, 3 तिया 9 और 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 से काटूंगा दोस्तों तो 100 आ जाएगा, ठीक है। फिर मैं अगर 2 से काटूँ दोस्तों तो 1200 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर मैं 2 से काटूँ दोस्तों तो 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, फिर दोस्तों 25 आ जाएगा। फिर अगर मैं काटना चाहूँ तो आपने बिल्कुल 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 तिया 9 और 25 का 25। सबको दोस्तों प्राइम फैक्टर में तोड़ दीजिए। तो प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो यहाँ से दोस्तों 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 25 है, तो 25 को 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो आपके यहाँ बिल्कुल, तो देखो 3 3 का पेयर बनाओ, यहाँ 1 3 है, 1 3 यहाँ है और दोस्तों 1 3 जो है यहाँ, इसका पेयर बन गया 1 2 2 2, 1 2 और है तो यहाँ बिल्कुल है, पेयर बन गया। अब मतलब किसका पेयर नहीं बना, तो दोस्तों एक जो है 5 और आता तो 5 का भी पेयर बन जाता है ना। तो 5 नहीं है दोस्तों, तो 5 को आप मन से लिख देंगे, ठीक है। अब इसका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 3 3 का पेयर बना तो दोस्तों यहाँ से 27 आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा तो कितना आ जाएगा, तो आपके 8 हो जाएगा। फिर दोस्तों 5 इंटू 5 इंटू 5 तो 125, 125 साठी 1000, 1000 गुना दोस्तों 27 तो करेंगे तो 27,000 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों किस में है, 27,000, तो आपकी ऑप्शन नंबर बी। तो जब भी आपको कहे पूर्ण वर्ग संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो पूर्ण वर्ग हो, तब आप क्या करेंगे, वहां पे दोस्तों 2 2 का पेयर बनाएंगे, बनना चाहिए। और जब नहीं पेयर बनेगा तो आप अपने मन से उसका पेयर बनाएंगे और सबका मल्टीप्लाई कर देंगे। वही सेम कंडीशन है दोस्तों घन वाली संख्या में, घन वाला में भी वैसे ही करना है। जब भी आपको इस तरीके से कहे घन वाले संख्या में, तो आप वहाँ पे 3 3 का पेयर बनाएंगे, है ना। 3 3 का जिसका पेयर नहीं बनेगा उस संख्या को दोस्तों मन से लिख देंगे, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण घन संख्या बन जाएगी, ठीक है। सब उम्मीद करते हैं दोस्तों बिल्कुल इस टाइप का सवाल आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, कर वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 18 जोड़ दिया जाए तो वह 32, 36 और 48 से दोस्तों पूर्णतः विभाजित हो जाए। बताओ किसमें 8 जोड़े दोस्तों कि वो संख्या 32 से भी कटे, 36 से भी कटे और दोस्तों 40 से भी कटे। तो वह छोटी से छोटी संख्या जब भी पूछे तो आप सबसे पहले दोस्तों एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। इसका किसका, तो आपके 32 का और 36 का दोस्तों, और कितना है तो आपने 40। अगर 2 से काटूँ तो 16 आ जाएगा, 18 9 36, 2 से काटूंगा तो 20। अगर 2 से काटूँ दोस्तों तो 2 8 16, 2 9 18, 2 से काटूंगा तो 10। फिर अगर मैं दोस्तों 2 से काटूँ तो 2 चक 8, 9 का 9 और 2 पचे हो जाएगा 10, ठीक है। अब ये संख्या दोस्तों कटने वाली नहीं है, जब कटने वाली नहीं है तो इसका आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। एलसीएम चाहिए मुझे, तो यहाँ से दोस्तों 8 हो जाएगा, फिर दोस्तों 4 हो जाएगा, फिर 9 पचे 45, चलिए ठीक 32, 32 गुना दोस्तों 45। देखो आप 32 गुना 45 करोगे तो 5 दूना 10, 2 पचे 10, बाकी 9 पचे 45, 46, 2 चक 8 और दोस्तों 4 तिया 12 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 8 6 14, 4 2 6 1 7, मतलब 1700 दोस्तों 40 आ जाएगा। कितना है, कहीं गलती हुआ है क्या, 8, 2 से 16, 2 से काटूंगा 18, 2 से 20, 2 से काटूंगा 8, 2 से 9 और फिर 10, 2 से काटूंगा 4, 2 से ये, ठीक है। और 8 8 चलिए ठीक 32, 32 और 45, 32 45, 32 बच्चे 5 2 10, बाकी 1 और 5 15, 1 मिनट यहाँ पे गलती हुआ है ना। कितना होगा, 2 पचे 10, बाकी का 1, 5 तिया 15, 1 16 आएगा ना, 4 दूना 8 हो जाएगा और 4 तिया 12, ठीक है। तो यहाँ से जोड़ेंगे तो 0 8 6 14 और 4, मतलब दोस्तों 1440 आएगा, है ना। तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन है जो 32 से 36 और 40 से कटती है, तो वह छोटी से छोटी संख्या दोस्तों वो निकल के आया है 1440। तब बताओ किसमें हम दोस्तों 8 जोड़े, किसमें हम 8 जोड़े दोस्तों कि जो है 1440 आ जाएगा। तो आप कहेंगे इसमें अगर आप 8 जोड़ देते हैं तो ये 1440 के बराबर हो जाता है। अब दोस्तों यही तो पूछा था किसमें हम 8 जोड़ दे कि वो संख्या जो है दोस्तों क्या हो जाए, वो संख्या जो है दोस्तों 32 से भी कटे, 36 से भी कटे और 40 से भी कटे। तो वह कौन सी संख्या है जो 32 से भी कटती है, 36 से भी और 40 से, तो वो संख्या है दोस्तों 1440, है ना। तो 1440 हो जाएगा। तो मतलब किसमें जोड़ने पर दोस्तों 1440 हमारा आंसर आ रहा है, तो आपके ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, मतलब 1432 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आसान सवाल था, ठीक है। तो आप
थोड़ा सा इसको आप समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा वह छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए जिसे जब तीन से बढ़ाया जाता है तो जब 3 से बढ़ाया जाता है, जब मतलब 3 बढ़ाया जाता है तो 37 और 35 और 225 और 21 से विभाजित हो, तो वह कौन सी मतलब वह छोटी से छोटी संख्या कौन है जिसमें अगर हम 3 बढ़ाएंगे दोस्तों तो 27 से भी कटेगा, 35 से भी कटेगा, 25 से भी कटेगा और 21 से भी कटेगा। तो सबसे पहले दोस्तों आप इन सभी का एलसीएम निकाल लो, ठीक है। तो बताओ वह छोटी से छोटी संख्या कौन होगी, तो आप कहेंगे एक है दोस्तों 27 है, एक है 35, एक है दोस्तों 25 और एक है दोस्तों 21, ठीक है। अगर 3 से काटेंगे 3 नंबर 27, 3 से काटूंगा तो 35 का 35, 25 का 25, 3 7 21 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं 7 से काटूँ तो 9 का 9 हो जाएगा और 7 5 35, 25 का 25 और 7 एकम 7, ठीक है। तो आपके बिल्कुल 7 एकम 7 हो जाएगा। अगर मैं 5 से काटना चाहूँ तो 9 का 9 रह जाएगा, 5 एकम 5 और 5 5 25 और 1 का 1 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 7 5 35 है ना, 35 गुना 70, 70 तिया 105, ठीक है। और 9 पचे 245, तो मतलब 105 गुना 45 करोगे तो 25 25 और 205 एकम 5, ठीक है। 4 5 20, ठीक है। और फिर 4 एकम 4, इसको ऐड करोगे तो 5 6 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 5 2 7, मतलब दोस्तों 4725 है ना। तो कह रहा किस संख्या में 3 जोड़ दे कि वो संख्या दोस्तों 27 से भी कटे, 35 से भी कटे, 35 से भी कटे और 25 से भी कटे और 21 से। तो बताओ किसमें हम 3 जोड़े दोस्तों कि वो जो है संख्या वो 4725 आ जाएगा। तो बताओ किसमें जोड़े, तो आप इसमें अगर आप 3 जोड़ देते हैं ऑप्शन नंबर बी में, तो ये जो संख्या है दोस्तों 4725 आ जाएगा। और ये 4725 से वो 27 से भी कटता है, 35 से भी कटता है, 25 से भी कटता है और 21 से भी कटता है ना। तो जब भी आपको कहे वह छोटी से छोटी संख्या क्या बढ़ाया जाए, तो आप सबसे पहले उसका एलसीएम निकाल लेंगे। अब एलसीएम जब निकल जाएगा तो आप देखेंगे कि किसमें हम जो संख्या कह रहा है कि कितना बढ़ाया जाए, तो आपने 3 बढ़ाया जाए तो किसमें 3 बढ़ाने पर दोस्तों एलसीएम के बराबर आ रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों आपका सवाल क्या हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट सवाल क्या है, इसमें कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से 5 घटाएं तो यह 36, 48 और 21 और 28 से दोस्तों विभाजित हो जाए। तो बताओ किसमें अगर हम 5 घटाएं दोस्तों कि वो संख्या 36 से भी कट जाए, 38 से भी कट जाए, 21 से भी कट जाए और 28 से भी कट जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे कह रहा है क्या घटाया जाए, तो घटाया जाए वाला देखिए कैसे करेंगे, अभी मैं आपको बताता हूँ। पहले इसको आप एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो किसका किसका है, तो आपने 36 का है, फिर 48 है दोस्तों, 1 मिनट ज़्यादा ऊपर ही हो गया, कितना है, तो आपने 36 है, 48 है, 21 है, फिर है दोस्तों 28। 3 से काटूंगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 छः 18, 3 7 21, 28 का 28 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर दोस्तों मैं 2 से निकाल काटूँ तो 6 आ जाएगा, 2 से काटूंगा तो 8, 7 का 7, अभी दोस्तों 14 का 14, ठीक है। तो आपने बिल्कुल 2 से काटूंगा दोस्तों तो 3, 2 से काटूंगा तो 4, ये 7 का 7, 2 से काटूंगा दोस्तों तो 7, ठीक है। फिर अगर मैं 7 से काटूँ दोस्तों तो 3 का 3 रह जाएगा, 4 का 4, 1 का 1 और 1 का 1, ठीक है। आपने बिल्कुल अब सबका दोस्तों गुना करो तो 2 दूना 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 सत्ते 84, ठीक है, 12 सत्ते 84 और 4 तिया 12 है ना। 84 गुना दोस्तों 12 कर दो तो कितना आ जाएगा, 84 गुना 12, तो 4 दूना 8, 8 दूना 16, अब दोस्तों 84 कम 84, 8 10, 8 1 9, 1 दोस्तों 10 हो जाएगा, मतलब 1008 है ना। मतलब किस संख्या में दोस्तों हम 5 घटाएं कि वो 108 से के बराबर हो जाए। अगर मैं इसको 5 घटाऊं, है ना, 5 ही घटाने कह रहा था, तो 5 अगर मैं घटाता हूं दोस्तों तो ये जो है 1008 आ जाएगा, है ना। तो यही वो संख्या है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जिसमें हम 5 घटाते हैं तो दोस्तों तो वो संख्या 35 65 36 से भी कटता है, 48 से और 21 से भी और 28 से भी। और संख्या कौन है दोस्तों, तो 1008 जो है वो 36 से भी कटता है, 48 से भी कटता है, 21 से भी कटता है और 28 से भी कटता है। इसका मतलब हुआ कि किसमें अगर हम 5 घटाएं कि 108 के बराबर हो जाए, तो आप कहेंगे 113 में से अगर मैं 5 घटा दूं तो 1008 आ जाएगा। और जो 1008 है जो दी गई संख्या है उससे पूर्णतः विभाजित है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सवाल करना था। नेक्स्ट है, कह रहा हुआ छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या याद करना है, ठीक है, जो जिसमें दोस्तों 1135 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या
3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। कह रहा 1135 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दे दोस्तों, जो 3 से भी कटे, 4 से भी कटे, 5 से भी कटे और 6 से भी कटेगा। अच्छा, ऑप्शन से करो आप। इसे 1135 दे रखा है। अगर मैं दोस्तों, अगर ऑप्शन में अगर मैं मान लेता हूँ कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा, तो ये अगर मैं 3 जोड़ूंगा दोस्तों तो 1100 कितना हो जाएगा, तो आपके यहाँ 38 हो जाएगा। तो कह रहा 3 से भी कटने चाहिए वो संख्या, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी कटने चाहिए। तो क्या ये संख्या दोस्तों 5 से कटेगी, तो आप ये जो है 5 से ये कटने वाला नहीं है। अगर मैं इसमें 3 जोड़ूं दोस्तों, तो ये जो दी गई संख्या है इससे पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। अगर मैं दोस्तों 4 रख कर देखूं तो कितना हो जाएगा, तो आपकी 1139 हो जाएगा। क्या 1139 दोस्तों क्या ये भी 5 से कटने वाली है, तो आपकी ये भी कटने वाला नहीं, मतलब 4 भी नहीं रख सकते। अगर मैं इसमें 2 जोड़ दूं दोस्तों, 1137 हो जाएगा। क्या 1137 दोस्तों 5 से कटेगा, तो आपके बिल्कुल नहीं कटेगा, तो मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। आप इसमें जोड़ कर भी देख सकते हो 1135, और इसमें अगर मैं 5 जोड़ दूं दोस्तों तो 1100 कितना हो जाएगा, तो आपके 40। क्या ये संख्या जो है दोस्तों, क्या ये जो संख्या है दोस्तों, ये 5 से क्या विभाजित होगी, तो आपने बिल्कुल कर वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात की जिसे 1135 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3, 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, तो छोटी से छोटी संख्या कौन हो जाएगी दोस्तों, तो आप कहेंगे अच्छा एक मिनट, ये सवाल ही लग रहा है कुछ ऑप्शंस में मिस्टेक है ना। तो ये जो संख्या दोस्तों 5 से कट रही है ना, तो आपके बिल्कुल यही एक ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, एक मान लो अगर 100 नंबर डी है, तो क्या ये 3 से कट रहा है, तो आपने उस हिसाब से तो भाई ये भी नहीं कट रहा है। अब कोई ऑप्शन भी नहीं है दोस्तों, तो ये सवाल ही गलत है ना, क्योंकि अगर मैं 5 से क्योंकि कट भी रहा, तो फिर दोस्तों ये जो है 1440 जो 1140 जो है, हाँ ये तो कट है, 4 अदु 6, हाँ यही होगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी ही होगा। ऑप्शन अगर 5 जोड़ते हैं दोस्तों, तो देखो ये 3 से भी कट रहा है, ये दोस्तों 4 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है और 6 से भी कट रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन से होने वाला सवाल था। नेक्स्ट है, कह रहा वह छोटी से छोटी संख्या है ना, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9, 8, 10 और 12 से विभाजित करने पर दोस्तों प्रत्येक मामले में शेषफल दोस्तों 3 देता हो। जब भी शेष बचने की बात कहे दोस्तों, तब आप क्या करेंगे, एलसीएम में दोस्तों शेषफल को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो वही आंसर होगा। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या याद करे जो 9 से भी कटता हो, 8 से भी कटता हो और दोस्तों 10 से भी कटता हो और 12 से भी कटता हो। और लेकिन दोस्तों शर्त यह है कि प्रत्येक स्थिति में दोस्तों शेषफल कितने कितने बचने चाहिए, तो प्रत्येक स्थिति में दोस्तों 3 बचने चाहिए। ठीक है, तो आप इस तरह का सवाल में भी दोस्तों जब भी छोटी से छोटी संख्या पूछे, तो आपको दोस्तों एलसीएम की तरफ बढ़ना है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है कि एलसीएम निकाले या एलसीएम। ठीक है, छोटी से छोटी संख्या मतलब एलसीएम। ठीक है, तो ये 10 हो जाएगा दोस्तों, ये 12। अब अगर एलसीएम निकालेंगे तो 3 से काटूं, तो आपने बिल्कुल 3 से नहीं काट, हाँ काट सकते हो, 3 3 9, 8 का 8 और 10 का 10 और 3 से कितना आ जाएगा, तो आपके 12। अगर मैं 2 से काटूं दोस्तों, तो 2 से काटूंगा 4, 2 से काटूंगा 5, 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर अगर मैं 2 से काटूं दोस्तों, 3 का 3, 2 दूना 4 और दोस्तों 5 का 5 होगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। अब ये संख्या जो है दोस्तों बताओ फटाफट से कि इसका गुना करने पर कितना आएगा, तो आपने 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 25, 12 तिया 36 है ना, 3 तिया 9, 9 चक 36, 36 और 5 और 180 होता है ना, 180 हो जाएगा। एक मिनट, 5 9 10, 10 तिया 30। ठीक है, 30 मैं लिख दिया हूँ इधर, और 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 चौबीस बात है 36, 360 आएगा। टोटल कितना आएगा, तो आपने 360। अब जो दोस्तों 360 एलसीएम आया है, वो जो कह रहा शेष बचे प्रत्येक स्थिति में 3 बचना चाहिए, तो 360 में आप क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 363 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगर दोस्तों इसको अगर आप मान लो 9 से भी भागा दोगे, 9 से भागा दोगे, तो ये 9 चक 36 हो जाएगा, तो आपके बिल्कुल यहाँ शेषफल 3 बचेगा, जीरो बार में लगाएंगे तो 3, देखो शेषफल 3 बचा कि नहीं। तो उसी तरीके से दोस्तों आप 10 8 से भी भागा देंगे तो भी शेषफल 3 बचेगा, अगर आप 12 से भी भागा देंगे दोस्तों तब भी शेषफल 3 ही बचने वाला है। तो जब भी पूछे कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे, है ना, कि जो 9 से 8 से 10 से 12 से विभाजित हो और दोस्तों प्रत्येक स्थिति में शेषफल कुछ बच रहा हो, जब शेषफल बचने की बात कहे दोस्तों, तो आप क्या करना है, एलसीएम निकाल देना है, और उस एलसीएम में जो दी गई संख्या है शेषफल जो है उसको आप जोड़ देंगे, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है
जिसे 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर दोस्तों शेषफल 3 प्राप्त होता है। लेकिन दोस्तों एक शर्त है, क्या है शर्त? तो जो लेकिन वह जो संख्या हो दोस्तों 9 द्वारा विभाजित नहीं होनी चाहिए। मतलब जो भी आंसर होगा दोस्तों वो 9 से कटने वाला नहीं होना चाहिए। अब मैं दो तरीका बताता हूँ, एक तो डायरेक्ट मेथड और एक दोस्तों ऑप्शन से बताता हूँ। क्या कारण, एक क्वेश्चन का कारण लेकिन वह 9 से विभाजित नहीं होना चाहिए, है ना। 9 से विभाजित नहीं हो रहा है, कौन सी संख्या जो दोस्तों 9 से विभाजित हो रही है यहाँ से? 4, 6, 4, 10, 10, 4, 14, ये भी नहीं हो रहा, 7, 10, 16, ये भी अलग ही हो रहा है, 8, 6, 14, 14 और 18 हो रहा है ना, ये 14, 14, 6, 18, ये दोस्तों ये 9 से कट रहा, 18 आ रहा, मतलब 9 से कट रहा, लेकिन कह रहा 9 से द्वारा विभाजित। अच्छा, लेकिन वह 9 द्वारा विभाजित हो भी है। अच्छा, 9 द्वारा विभाजित है, तो हो, हमको लगा 9 द्वारा विभाजित नहीं होगा। तो देखो ये दोस्तों ये जो आंसर हुआ क्या 9 से कट रहा है? ये 9 से कट रहा था आपने नहीं, यहाँ देखेंगे तो 7, 1, 8, बिल्कुल 8, 8, 16, 1, 17 और 8, 8, 16, 1, 17, 17, 3, 20, ये भी दोस्तों 9 से कट नहीं रहा है। तो केवल एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये देखो डायरेक्ट पूछा कर हुआ छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसमें 5 से भी कटे हो, 6 से भी कटे, 7 से भी कटे और 8 से भी कटे। अब प्रत्येक स्थिति में दोस्तों शेषफल कितना दे? 3 प्राप्त हो, लेकिन जो वह संख्या दोस्तों 9 द्वारा विभाजित है, मतलब जो भी आंसर होगा दोस्तों वो 9 से कट रहा होगा। तो इसका क्या करेंगे आप, मतलब जो दी गई आंसर होगा वो 9 से कट रहा होगा। तो एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, जो 9 से कट रहा है। अब बाकी दोस्तों ये सब 9 से नहीं कट रहा, मतलब जो भी आंसर होगा वो 1683 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों हम लोग क्या करें, बना रहे हैं तो क्या होगा, हम लोग करके देखते हैं, ठीक है। तो और दूसरा तरीका क्या है, 5 है, 6 है और 7 है दोस्तों और 8 है। इन सभी का एलसीएम निकाल लो, तो आप 2 से काटेंगे तो 5 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 से काटूंगा तो 7 और 2 से काटूंगा तो 4। अब कटने वाला है नहीं, 5 5 दूना 10 और दोस्तों 7 चक 28, 28 होती है, कितना होता है 28 दिया 8 दिया 24, बाकी 2 3 2 6 7 1 8, 84 है ना, गुना 84 बराबर कितना हो जाएगा था आपके यहाँ 840, कितना हो जाएगा 840। अब बताओ 840 क्या ऑप्शन में है? तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल जो है 840 जो ऑप्शन में नहीं है। तो मतलब दोस्तों जो एलसीएम होता है, जो एलसीएम होता है उसका गुणज भी क्या होता है, उससे विभाजित होता है। अगर मैं 840 का दोस्तों 2 गुना करता हूँ तो कितना आएगा, तो आपने 0 4 दूना 8 8 दूना 16, कितना आ गया था आपने 1680। मतलब जो एलसीएम का दोस्तों गुणज जो होता है वो भी क्या होता है, दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है ना। तो मैंने दोस्तों इसका 2 गुना कर दिया, क्योंकि 840 के आसपास में दोस्तों ये संख्या दी रखी नहीं है, इसका दोस्तों डबल दे रखा है। मतलब अगर इसका 2 गुना कर दे, 3 गुना कर देंगे भी तो दोस्तों ये 5 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा, ठीक है। तो इसका मैंने 2 गुना कर दिया, तो कितना आ गया था आपने 1680 आ गया, है ना। अब इसके आसपास दिख रहा है संख्या, तो आपने बिल्कुल इसमें देखो शेषफल कितना जोड़ने के लिए कह रहा है, प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचने चाहिए। तो मैं आपको बता दिया जबकि शेषफल बचने वाला आता है तो आप एलसीएम में क्या करते हैं, शेषफल को जोड़ देते हैं। तो शेषफल कितना था, तो आप कहेंगे शेषफल जो है 3 था, तो आप इसमें 3 जोड़ देंगे तो 1683 है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कह रहा है वह न्यूनतम संख्या क्या है, मतलब वह छोटी से छोटी संख्या कौन है जो 16 से भी कटती हो, 20 से भी कटती हो, 24 से भी कटती हो और 36 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल दोस्तों 9 बचता हो, ठीक है। तो कौन सी छोटी से छोटी संख्या दोस्तों जिसको हम किस संख्या से, मतलब कौन सी छोटी से छोटी संख्या जो 16 20 और 24 और 36 से भागा दें तो शेषफल दोस्तों 9 बचे हर स्थिति में। तो आप क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे और उसमें दोस्तों 9 जोड़ देंगे, ठीक है। जब भी शेष वाला सवाल रहे तो आप एलसीएम निकालो, 16 है, 20 है दोस्तों, 24 है दोस्तों और कितना है, तो आपके 36 है। ये जो संख्या है दोस्तों किससे किससे कटनी चाहिए, तो आप कहेंगे ये जो संख्या है ये किससे किससे कटनी चाहिए, तो आप कहेंगे ये जो संख्या है 2 से काटेंगे तो 8 होगा, 2 से काटूंगा तो 10, ये 212, ये 218 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं 2 से काटूँ दोस्तों तो 4, 2 से काटूंगा तो 5, 2 से काटूंगा तो 6, 2 से काटूंगा तो 9, ठीक है। अगर मैं 2 से काटूँ तो 2 दूना 4, 5 का 5, 2 तिया 6 और दोस्तों 9 का 9 हो गया। अगर मैं 3 से फिर काटना चाहूँ तो 2 का 2, 5 का 5, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो जब एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा, गुना करो आप, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 का 16 24, 24 दूना 48, 48 और दोस्तों एक मिनट 8 8 तिया 24, 24 48, ठीक है। अब 5 तिया 15 कर देता हूँ इधर, तो 48 गुना 215 करना, 48 गुना 15, 8 5 40, बाकी का 4, अब
5 छक 20, 20 4 24, ठीक है। 48 से कम दोस्तों 48, 0 8 4 12, बाकी है 4 2 6 1 7, मतलब दोस्तों 720 आएगा। अब बताओ 720 के आसपास में संख्या दिख रही है तो आपने बिल्कुल, अगर 720 के आसपास संख्या नहीं होती तो उसका 2 गुना कर देते या फिर इसका 3 गुना करके हम जाने की कोशिश करते, लेकिन 720 के आसपास ही संख्या है तो आप क्या करेंगे, एलसीएम में दोस्तों केवल 9 जोड़ देंगे तो 720 दोस्तों, और 9 इसमें जोड़ देंगे तो 700 कितना हो जाएगा, तो आपकी 29। मतलब किस ऑप्शन में आपको 729 दिख रहा था, आपकी ऑप्शन नंबर सी जो है 729 दिख रहा है। तो जब भी आपको कहे दोस्तों 16, 20 और 24 जो दी गई संख्या उसमें शेषफल दोस्तों कुछ बचता है तो आप कहेंगे एलसीएम निकाल कर उस संख्या को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, कह रहा है वह न्यूनतम संख्या क्या है ना, वह जो दोस्तों न्यूनतम संख्या कौन क्या है जिसमें दोस्तों 12 भी जोड़े, 16, 24 तथा 30 से भाग देने पर दोस्तों प्रत्येक स्थिति में शेषफल 7 देता हो। तो बिल्कुल आसान सवाल है, एलसीएम निकाल देंगे और दोस्तों उसमें क्या करेंगे, 7 जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम जो है ये SW है, ये आप कर लेंगे। इस तरह का सवाल दोस्तों मैं करा रखा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है, करा हुआ न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसे 18, 37 और 36 से भाग देने पर दोस्तों शेषफल एक बार 5 देता है। जब दोस्तों उसको 37 से भाग देते हैं तो दोस्तों 14 शेषफल देता है। अगर मैं दोस्तों 36 से भागफल देता हूँ दोस्तों शेषफल कितना आता है, तो आप क्यों भैया ये 23 आता है। अच्छा एक बात बताओ, इन सभी का दोस्तों डिफरेंस क्या सेम आ रहा है, तो आप ये देखो जब उसको 18 से भागफल दिया जाता है, एक बार 27 से भाग दिया जाता है, एक बार दोस्तों किसी संख्या को 36 से भाग दिया जाता है। कर वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 18 से भाग दे और 27 से भागा दे और 36 से दोस्तों भाग दे, तो जो है अगर तो ये कह रहा है क्रमशः 5 और 14 और 23 दोस्तों क्या आता है, शेष बचता है। मतलब अगर 18 से डिवाइड दूंगा दोस्तों तो शेषफल 5 बचता है, अगर 27 से काटता हूं दोस्तों तो शेषफल 14 देता है, और दोस्तों 36 से डिवाइड करता हूं तो दोस्तों शेषफल कितना देता है, तो आपके यहाँ 27 देता है। अच्छा शेषफल कितना कितना आ रहा था, आपके यहाँ से 5 शेषफल बच रहा है, यहाँ से दोस्तों 14 शेषफल बच रहा है, और जब वो 36 से भागा देता है तो दोस्तों वो 23 शेषफल देता है, ठीक है। अच्छा एक बात देखो, सब में कॉमन क्या दिख रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस लोग कितना का आ रहा है, तो आपके 13 का डिफरेंस, यहाँ से भी और यहाँ से भी 13 का डिफरेंस, यहाँ का भी 13 डिफरेंस। अच्छा एक ही शेषफल बचता था दोस्तों तो क्या करते थे, एलसीएम में उस संख्या को जोड़ देते थे, लेकिन अलग अलग शेषफल दोस्तों बच रहा है क्योंकि जब उसको 18 से डिवाइड दिया जाता है तो शेषफल 5 बचता है, जब 227 से डिवाइड करते तो 14 शेषफल देता है, और जब 36 से भाग देते तो 23 शेषफल देता है। लेकिन यहाँ से हमको पता चला दोस्तों कि जिस संख्या से और जो शेषफल का डिफरेंस है क्या है, सब बराबर बराबर आ रहा है, तो क्या करेंगे दोस्तों कि एलसीएम में से क्या करेंगे दोस्तों, डिफरेंस जो आया है, क्या आया डिफरेंस जो आया है दोस्तों उसको घटा देंगे, वही मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो आप देखो क्या क्या कौन कौन सी संख्या से डिवाइड दिया जा रहा है, तो आपने 18 से वो दिया है, एक बार 27 से दिया, एक बार दोस्तों 36 से दिया, ठीक है। अगर मैं इसको 3 से काटूं तो 3 5 15, 3 6 18, 3 9 27 और 3 एकम 3, 3 दूना 6 हो जाएगा। 3 से काटूंगा तो 3 दूना 6 और 3 3 9 और 3 से कितना हो जाएगा 12। अब मैं 2 से काटूंगा तो 2 एकम 2, 3 का 3 और 2 हो जाएगा। बताओ यहाँ से 3 3 9, 9 दूना 18, 18 6 18, 54, 54 दूना कितना हो जाएगा, 54 दूना दोस्तों 108 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 108। अब देखो शेषफल कितना था, तो देखो एलसीएम जिस संख्या से डिवाइड कर रहे हैं और जो शेषफल आ रहा है उन सभी का दोस्तों डिफरेंस कितना कितना का रहा था, आपके 13 का डिफरेंस आ रहा है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, अलग अलग जब याद रखना है कि जब अलग अलग दोस्तों शेषफल बचता है तो आप एलसीएम में दोस्तों घटा देंगे, तो 18 में से 3 जाएगा कितना बचेगा था 5, ये बचा दोस्तों 9 है ना, 9 में से दोस्तों 1 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आपके 9 में से 1 जाएगा तो है ना, नहीं सॉरी 8 में से 3 गया तो 5 बचा, और दोस्तों ये 10 है, 10 में से 1 जगह दोस्तों तो 9 बचेगा। ये देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा 95, ऑप्शन नंबर है। नहीं विश्वास है दोस्तों तो आप देखो यहाँ पे करके भी देखो, अगर उसको 18 से डिवाइड देते हो, 18 से भागा देते हो 45 में, तो देखो 18 से भागा दोस्तों अगर 95 में देते हो तो पक्का दोस्तों शेषफल जो है 5 बचेगा। देखो 18 पचे 90, 18 पचे क्या हो गया, तो दोस्तों आप कहेंगे 90, देखो शेषफल 5 बच गया। अगर आप दोस्तों उसको 27 से भागा देते हो, किससे, तो 27 से अगर भागा देते हो, देखो 27 से भागा दोस्तों 95 में देगा
तो आपको दोस्तों एलसीएम 14 ही पता चलेगा, ये जो है रिमाइंडर 14 ही बचेगा। देखो नहीं तो 27 कितना होता था आपके 81, यहाँ से दोस्तों शेष पर कितना बच रहा था आपके 14। उसी तरह दोस्तों आप 23 से भी भागा देंगे, 36 से दोस्तों 95 में भागा देंगे तो शेषफल दोस्तों आपका 23 बचने वाला है। तो जब भी आपको दोस्तों डिफरेंस है ना, जब भी आपको वह न्यूनतम से न्यूनतम संख्या बताइए, है ना, वह न्यूनतम से न्यूनतम संख्या बताए, एक मिनट यार, न्यूनतम से न्यूनतम संख्या बताए जो क्या कहे कि जो है प्रत्येक स्थिति में दोस्तों शेषफल जो है क्रमशः कुछ कुछ देता हो, मतलब अलग अलग दोस्तों शेषफल देता हो, तो आप क्या करेंगे एलसीएम में दोस्तों क्या करेंगे कि जो डिवाइजर था, जो इससे भाग दे रहे थे और जो शेषफल आ रहा है, उन दोनों का दोस्तों डिफरेंस अगर समान आ रहा है, अगर दोस्तों डिफरेंस समान आ रहा है, जैसे डिवाइजर अगर एक बार 18 से भाग दिया, एक बार 27 से, एक बार 36 से, तो शेषफल दोस्तों 15, 14 और 23 आया। तो इन दोनों का दोस्तों डिफरेंस निकालिए कि कितना कितना का डिफरेंस आ रहा था, और आप कहेंगे 13 13 का डिफरेंस आ रहा था। तब आप क्या करेंगे, चुपचाप जो संख्या दी गई है 18, 27 और 36, उसका एलसीएम निकाल लेंगे और जो डिफरेंस है दोस्तों उसको घटा देंगे तो वो संख्या निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो आपने बिल्कुल ये ऑप्शन नंबर दोस्तों ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो इसी तरह का है, कह रहा वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसमें 48 से भाग दें, 64 से दे और 90 से और 120 से दोस्तों भाग देते हैं, तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल जो है दोस्तों अलग अलग आ रहा है। कितना आ रहा है, तो जब उसको दोस्तों 48 से भागा देता है तो शेषफल दोस्तों 38 आता है, अगर दोस्तों 64 से भागा देता है तो 54 आता है शेषफल, अगर 90 से भागा देता है दोस्तों तो 80 आता है शेषफल, अगर 120 से भागा देता है दोस्तों तो 110 आता है शेषफल। तो इस तरीके से दोस्तों अलग अलग शेषफल आता है। जब भी अलग अलग शेषफल आए दोस्तों तो आपको क्या करना है कि एलसीएम में जो सबका एलसीएम निकाल के दोस्तों डिफरेंस को क्या कर देना है, घटा देना है। तो यहाँ से बताओ, देखो पहले नंबर की ये 48 से एक बार भाग देते हैं, एक बार दोस्तों कितना है, तो आपने 64 से एक बार भाग देता है, एक बार दोस्तों 90 से और एक बार 120 में। अब बताओ कितना कितना शेषफल आ रहा है, तो आपने 36 आता है और 38 आता है ना, 38 है, 54 आता है और एक बार शेषफल 10 आता है, फिर दोस्तों 110 आता है। इन दोनों का डिफरेंस हमेशा देखिएगा तो देखिएगा तो 10 का ही क्या आ रहा है दोस्तों, डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस डिफरेंस को दोस्तों एलसीएम में आप घटा देंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या कर लो, इसका एलसीएम निकाल लो। ठीक है, किसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो आपने जो संख्या दी गई है एचसीएफ का जो शेषफल है उसका हम लोग एलसीएम नहीं निकालेंगे, जो संख्या दी गई उसका एलसीएम निकालेंगे। तो संख्या कितनी दी गई रखी थी, तो 48 था, 64 था और 290 था और कितना था, तो आपके 120 था। ठीक है, इसका एलसीएम निकालोगे तो 2 से काटूंगा तो 24 दूना 48, 2 से काटूंगा दोस्तों तो 32, 2 से काटूंगा तो 45, 2 से काटूंगा तो 60 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं 200 फिर काटूँ तो 2 से काटूंगा तो 12, 2 से काटूंगा दोस्तों तो 16 आ जाएगा, 2 से काटूंगा दोस्तों तो ये कटने वाला है नहीं, ये 30 का 30 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर मैं 2 से काटूँ तो 2 से काटूंगा तो ये 6 आ जाएगा, 2 से काटूंगा दोस्तों तो ये 16 तो 8 हो जाएगा, 45 का 45 और 2 से काटूंगा दोस्तों तो 15 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं फिर 2 से काटूँ तो 2 3 कितना हो जाएगा, 6 और 2 चक 8 हो जाएगा, ये 45 का 45, ये दोस्तों 15 का 15। ठीक है, अगर मैं 3 से फिर काटना चाहूँ तो 3 एकम 3, 4 का 4, 3 एकम 3 और 3 पचे 15 और 3 पचे कितना हो जाएगा, तो आपके यहाँ 15। ठीक है, आप देखो 5 से काट सकते हैं तो आपके बिल्कुल यहाँ से 4 का 4 अब 5 या 15, 5 एकम कितना हो जाएगा 5। अब इसका एलसीएम निकाल लो तो देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 32, 48, 48 पचे 48 गुना 205 करना है और 4 पचे 20 है ना, 4 पचे 20 तो 48 गुना कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 था ना, 1 मिनट, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 32, 48 गुना 5। ठीक है, और 4 तिया 12 था ना, 1 मिनट, 12 12 12 4 तिया 12 था, तो यहाँ पे 12, तो 12 पचे आप 60 लिख सकते हो, 8 पचे 40, 8 छक 48, 8 छक 48, 8 बाकी 4 छो चक 24, 24 4 तो आपके यहाँ 28 आ जाएगा और मिंडी का दोस्तों मिंडी आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, तो आपके यहाँ 2880 आ गया। अब इस जो 2880 में दोस्तों डिफरेंस कितना आ रहा था, तो आपने सबका डिफरेंस समान 10 10 आ रहा था, 10 इसमें घटा देंगे तो 8 में से एक जगह दोस्तों तो 7 बचेगा, ये दोस्तों 2870 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए किस ऑप्शन में दोस्तों आपको 2870 दिख रहा है, तो आपकी ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों इस तरह का सवाल में दोस्तों आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद दोस्तों आज की क्लास को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है का निम्नलिखित में वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 5 और 6 और 7 और 8 से दोस्तों विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में दोस्तों क्या है ना, विभाजित करने पर दोस्तों शेषफल 3 देता है, लेकिन दोस्तों 9 द्वारा विभाज्य भी है ना।
अब देखो सेम सवाल है जो मैंने आपको करवा रखा था पहले भी, 5 से भी कटनी चाहिए, 6 से भी कटने चाहिए, 7 से भी कटने चाहिए, 8 से भी कटने चाहिए। अब प्रत्येक स्थिति में दोस्तों शेषफल 3 बचना चाहिए, लेकिन जो संख्या आ रहा है दोस्तों वो 9 द्वारा विभाजित हो रही है ना, तो मतलब जो भी आंसर होगा दोस्तों वो 9 का फैक्टर होगा, क्योंकि 9 से दोस्तों विभाजित होगा। तो बता कौन सी संख्या ऑप्शन में जो 9 से कट रही है, तो 6 4 10, 10 और 4 14, ये दोस्तों ये 9 से नहीं कट रहा है। ये देखो 10 और 16 ये भी नहीं कट रहा है। आप इसको देखेंगे 6 1 7 7 14 1 15 15 3 18, ये दोस्तों कट रहा है 9 से। ये देखो 7 1 8 8 16 1 17 17 3 20, ये भी दोस्तों 9 से नहीं कट रहा है। तो आप दोस्तों बिल्कुल डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये दोस्तों क्या कर रहा है, लेकिन जो संख्या आ रही है वो 9 से विभाजित है, तो 9 से विभाजित है मतलब जो भी आंसर होगा दोस्तों वो 9 से कटेगा। तो आपके बिल्कुल अब कह रहा 3 प्राप्त होता है, मतलब 5 6 7, या फिर दूसरा मेथड है, आप क्या करोगे कि 5 और दोस्तों 6 और दोस्तों 7 और 8 का एलसीएम निकाल लोगे, और उसमें दोस्तों प्रत्येक की स्थिति में शेषफल 3 बच रहा है, तो आप इसमें 3 जोड़ देंगे। हो सकता है क्योंकि आपको यहाँ पे 1600 के आसपास सारी संख्या दिख रही है, तो एलसीएम जब आप निकालोगे तो उतना आगे नहीं जाए, तो उसका 2 गुना या 3 गुना करके करेंगे तो इस संख्या के आसपास पहुंच जाएंगे, और उसको दोस्तों 3 जोड़ देंगे तो संख्या निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो इतना करने का भी जरूरत भी नहीं था, क्योंकि कह रहा लास्ट में कि लेकिन वह जो संख्या 9 से विभाजित है, मतलब जो भी आंसर आएगा वो 9 से विभाजित है। तो दोस्तों क्यों दिमाग लगाना है, सीधा दोस्तों हम ऑप्शन पे आएंगे कि कौन सी संख्या जो दोस्तों 9 से विभाजित, तो केवल ऑप्शन एक ही दिखा, ऑप्शन नंबर सी, जो 9 से कट रहा था। तो हमको आगे चेक करने का कुछ जरूरत भी नहीं, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी नहीं तो मैं आपको बता दिया हूं कि एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम में दोस्तों 3 जोड़ देंगे। हो सकता है इसके पास आप क्वेश्चन पे नहीं जा पाएंगे, तो आप एलसीएम का 2 गुना या 3 गुना करके आप क्या करेंगे, इस संख्याओं के आसपास पहुंचेंगे और उसका दोस्तों क्या कर देंगे, उसमें 3 जोड़ देंगे तो वो संख्या निकल कर आ जाएगी। ठीक है, आज का दोस्तों आखिरी सवाल है, इसमें क्या है, कह रहा हुआ छोटी से छोटी संख्या याद करें जिसमें 8 से 12 से और 16 से दोस्तों भाग देने पर प्रत्येक दशा में दोस्तों शेषफल 3 बचता है, लेकिन 7 से भाग देने पर दोस्तों कुछ भी शेष नहीं बचता है। मतलब दोस्तों 7 से पूर्णता विभाजित होगी, मतलब जो भी दोस्तों हमारा आंसर होगा, जो भी हमारा आंसर होगा वो 7 से दोस्तों विभाजित होगा, क्योंकि कारण 7 से भाग देने पर दोस्तों वो शेषफल कुछ नहीं देता, मतलब 7 से पूर्णता विभाजित होती है। देखो ये संख्या दोस्तों 7 से बिल्कुल कट जाएगा, ये संख्या 7 से कटेगा तो आपके बिल्कुल नहीं। ये संख्या दोस्तों ये 100 कितना 46 है, तो ये लास्ट वाली संख्या का 2 गुना घटाओगे तो कितना शेषफल बच गया, तो आपके 2, तो ये भी 7 से नहीं कटेगा। देखो यहाँ 14 है, 149 है, तो इसका लास्ट वाली संख्या का 2 गुना करते हैं तो 9 गुना 18 जगह घटाएंगे तो दोस्तों ये माइनस में चला जाएगा, तो ये भी दोस्तों 7 से नहीं कटेगा। तो एक केवल ऑप्शन नंबर एक ही दिख रहा है दोस्तों, जो 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 0 देगा। आपको दोस्तों पूरा सोल्व करने का जरूरत भी नहीं था, तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। और आज की क्लास को दोस्तों यही समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। ठीक है।